वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए बड़ी बात कही है। बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरवार ने कहा है कि इस साल दिसंबर में कंपनी अपनी 4G सर्विस लॉन्च करेगी। इसके बाद जून 2024 में 5G सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। C.डॉट ने कहा है कि वह अगले 6 से 8 महीने के अंदर बीएसएनएल नेटवर्क पर घरेलू स्तर पर विकसित 5G स्टैंड अलोन रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग शुरू कर देगी। अभी केवल रिलायंस जियो के पास ही 5G SA नेटवर्क है, जिसका मतलब है कि इसका पूरा नेटवर्क शुद्ध रूप से 5G है और इसमें 2G, 3G और 4G का मिश्रण नहीं है। अब दूसरी खबर है आम्रपाली की परियोजनाओं में घर खरीदने वालों के लिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह के रुके हुए प्रोजेक्ट्स का काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। सरकारी कंपनी NBCC को आम्रपाली के रुके पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम सौंपा गया है। आम्रपाली को 25 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 46,575 अपार्टमेंट का निर्माण करना था, जिसमें से उसने केवल 8,416 अपार्टमेंट का ही निर्माण किया। NBCC पर 38,159 अपार्टमेंट का निर्माण करने की जिम्मेदारी थी, जिसमें से अब तक NBCC 13,500 फ्लैट का निर्माण ही पूरा कर चुकी है। अब खबर प्याज से जुड़ी हुई। सरकार द्वारा प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने के बाद महाराष्ट्र में प्याज की कीमत पिछले सप्ताह की तुलना में 5 से 9% तक कम हो गई है। महाराष्ट्र के सभी बाजारों में प्याज की औसत कीमत में 4.5% की गिरावट आई है। हालांकि देश के अन्य खुदरा बाजारों में अभी प्याज की कीमत नहीं घटी है। उपभोक्ता मामलों का विभाग दैनिक आधार पर निर्यात और कीमतों की निगरानी कर रहा है, ताकि प्याज की घरेलू कीमतों को स्थिर रखा जा सके और उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। देश में वेतन भोगियों की क्या हालत है, चलिए आपको अब इस खबर में बताते हैं। वेतन भोगियों की करीब आधी आबादी को कंपनी की तरफ से पेड लीव नहीं दी जाती है। सालाना जारी होने वाली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश में कुल वेतन भोगियों में से 46.8% कर्मचारियों को पेड लीव नहीं मिलती है। इस लिस्ट में राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। राजस्थान में 63% और मध्य प्रदेश में 60% वेतन भोगियों को पेड लीव नहीं मिलती है। ओडिशा, मिजोरम और गोवा जैसे राज्य इस लिस्ट में बेहतर स्थिति में है। फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकट बुक करने वालों को हो सकता है फायदा। पेटीएम ने फेस्टिवल हॉलिडे सीजन के लिए ट्रैवल कार्निवल सेल की शुरुआत कर दी है। ये सेल 5 नवंबर तक चलेगी। सेल में डोमेस्टिक फ्लाइट पर 15% और इंटरनेशनल फ्लाइट पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूजर्स इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अकाशा जैसी एयरलाइन की बुकिंग पर डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। भारत में सोने की मांग बढ़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सोने की मांग 10% बढ़कर 210 टन रही। कीमतों में नरमी और त्योहारी मांग के कारण सोने की मांग बढ़ी है। आगे धनतेरस त्योहार और शादी के सीजन का असर कीमतों पर पड़ने की संभावना है। तीसरी तिमाही में सोने का आयात बढ़कर 220 टन का तक पहुंच सकता है। चौथी तिमाही में सोने की मांग तीसरी तिमाही के समान ही रहने की उम्मीद है। अगर कीमतों में और बढ़ोतरी नहीं हुई तो मांग थोड़ी बेहतर रह सकती है। क्या आपको पता है कि भारत में कितने परिवार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं? तो चलिए हम आपको इस खबर में बता देते हैं। NSE के CEO आशीष चौहान के मुताबिक 17% भारतीय परिवार शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। आम लोग भरोसे के कारण कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5 करोड़ परिवारों के 8 करोड़ निवेशकों ने शेयर बाजारों में निवेश कर रखा है। IPO के जरिए नई कंपनियां शेयर बाजार में प्रवेश करती हैं। इस करवा चौथ पर सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के त्योहार पर 1 नवंबर को राज्य भर में महिला कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के साथ साथ शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर को करवा चौथ पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। राज्य के हजारों महिला कर्मियों के लिए ये एक बड़ा मौका है। अब खबर विदेश में छुट्टी का प्लान बनाने वालों के लिए है। थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की जरूरत को खत्म करने का फैसला किया है। थाईलैंड ने नवंबर 2023 से मई 2024 तक भारत और ताइवान से आने वाले पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म करने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। भारत के पर्यटक बिना वीजा के थाईलैंड में 30 दिनों तक रुक सकेंगे। इस साल भारत थाईलैंड के लिए चौथा सबसे बड़ा पर्यटक देश बनकर उभरा है।
कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले स्पेशल रोड टैक्स में कटौती हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बाहर रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले स्पेशल रोड टैक्स में 60 से 70% तक की कटौती करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। स्पेशल रोड टैक्स की वजह से हिमाचल में टूरिस्ट व्हीकल की संख्या घट गई थी, जिससे राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। राज्य सरकार ने 1 सितंबर को अलग अलग वाहनों पर 3,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्पेशल रोड टैक्स लगाने की घोषणा की थी, जिससे टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल की जगह अन्य राज्यों का रुख कर लिया था। अब सोना चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। वैश्विक स्तर पर मांग घटने से सोने की कीमतों में गिरावट आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 400 रुपये घटकर 62,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी की कीमत 300 रुपये चढ़कर 75,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।